चलो ठीक है, मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। हाय हाय तौबा भाई, इस अच्छा कदर की ओके, बाजार हाँ। में आग लगी हुई है। हाँ, महंगाई हो गई है, अल्लाह माफी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ, वालेकुम सलाम भाई। कीमतें पता है कहाँ आसमान पे पहुंच गई हैं। तो अम्मा बोला तो है आपको, मुझे वापस जाने दें, फिर से पैसे की रेल पेल कर दूंगा। लेकिन आपके दिमाग पे ना बस शादी चढ़ गई है। कसम से अगर मुझे पता होता ना कि आप मेरा पासपोर्ट छुपा लेंगी तो मैं कभी भी ना आता। देखो भाई, शादी की ना अकेले सिर्फ मुझे नहीं पड़ी हुई थी, तुम्हें भी फिक्र लगी हुई थी शादी की। और अगर मैं तुम्हें शादी ना भी करने दूं तब भी मैं तुम्हें बाहर तो अब नहीं जाने दूंगी। बस अब बहुत हो गया, अब तुमने जो भी काम धंधा तलाश करना है ना यहीं पे तलाश कर लो, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। ये नई शर्त है अम्मा। कसम से ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, बस शादी का बोला था आपने। कुछ बातें कहने की नहीं होती, समझने की भी होती हैं। बहू को तुम क्या अकेला छोड़ के जाओगे? अम्मा ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं यहाँ पे रुक जाऊं। अब यहाँ मुझसे काम ही नहीं होगा। हाँ तो ठीक है ना, मैंने नाइला को बुला लिया, जो भी बात होगी तुम उससे साफ साफ कह देना। नायला को? नायला को क्यों बुलाया है? अरे भाई, तुम दोनों साथ बाजार जाना ना, मंगनी की अंगूठी खरीदने, वो अपनी पसंद की खरीदेगी। देखो बस मैंने उसको बुला लिया है। अच्छा, वो तुम दोनों आपस में घूमो फिरो ना, उसको कहीं लेके जाओ, उसे घुमाने के लिए लेके जाओ। वो क्या कहते हैं ड्रामों में, शादी से पहले अंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं, वो पैदा करो ना। अम्मा खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, कोई काम तो मुझसे पूछ के कर लिया करें। मुझे जाना है दोस्तों के पास, मैं नायला को लेके नहीं जा सकता। हाँ तो बोल देना ना अपने दोस्तों को कि भाभी को लेकर आया हूँ, खुशी होंगे, कौन सा बुरा मानेंगे। अरे अम्मा देखो, अम्मा मैंने कमिटमेंट की हुई है। आप एक काम करो, आप उसको मना कर दो ना। देखो अगर मैं घर से भाग गया ना तो फिर मुझसे कुछ मत कहना। अरे मेरे बच्चे, मैं मजाक कर रही हूँ, क्या शक्ल बनाई हुई है। नाइला को मैंने कल बुलाया। अच्छा, कल कहीं मत जाना, ठीक है? ये कैसा मजाक है? हाँ, तुम्हें कोई बात समझाओ भी नहीं ना। हाँ, अपनी जिम्मेदारी को समझा करो बेटा। मुझे बात करनी है आपसे। लड़के के घर वालों को हाँ खाला जानने की थी, आपकी बेगम का कोई कसूर नहीं था। यहाँ तक कि खाला जान ने ही लड़के के घर वालों को जबरदस्ती जुम्मे को रस्म करने का कहा। उन्हें तो बात करने का मौका तक नहीं दिया खाला जान ने। तुम्हें किसने इजाजत दी इस मामले में बात करने की? बच्ची हो तुम, अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि। जी नहीं हूं मैं बब्बू, आप मेरी शादी करने वाले हैं। इस घर से चली जाऊंगी मैं अब, और मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद आप अकेले पड़े रहें। मेरा मतलब, मैं खुश नहीं थी, मैं खुश नहीं थी आपकी शादी से अब्बू। लेकिन मुझे अब समझ आ गया है, ये होना चाहिए था, जरूरी था आपके लिए। मेरे जाने के बाद कोई होना चाहिए ना आपका ख्याल रखने के लिए। क्या बातें कर रही हो बेटा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम सब छोटे छोटे थे, खाला जान बताती हैं कि आप अम्मी के साथ भी यही सब कुछ करते थे। कुछ समझ ही नहीं थी हम लोगों को, कुछ कह भी नहीं सकते थे। लेकिन अब कह रही हूँ आपसे अप्पू, आंटी को बिला वजह ना डांटा करें, आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं, आपका ख्याल रखना चाहती हैं। और एक और बात, आप कह रहे थे ना आंटी से कि उनको आपकी जरूरत नहीं थी। उनको आपकी जरूरत है या नहीं, इसका मुझे नहीं मालूम,
लेकिन आपको उनकी जरूरत है। का ख्याल रखा करें ताकि वो आपका ख्याल रख सके। बच्चे बड़े हो गए, वाकई मेरे बच्चे बड़े हो गए।